हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखो, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन की बात चल रही है कि पर्टिकुलर एक गुलाब जामुन के अंदर उसके वॉल्यूम का कितना परसेंटेज सिरप होता है, 30% शुगर सिरप, जिसको हम चाशनी बोलते हैं, राइट। गुलाब जामुन आप सभी ने खाया ही होगा। ओके, तो गुलाब जामुन के अंदर क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है उसका 30% तो शुगर सिरप ही होता है, राइट। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ध्यान से देखो, हमें 45 गुलाब जामुन के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना सिरप आएगा वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, सिस्टम समझ लो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उसका जो वॉल्यूम आएगा एक गुलाब जामुन का, उसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका 30% निकालेंगे, तो हमें टोटल सिरप मिल जाएगा। अच्छा, अब गुलाब जामुन कौन से शेप में दिया हुआ है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ईच शेप्ड, यानी गुलाब जामुन का जो शेप है वो कैसा है, लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो आप देख सकते हो ये सिलेंडर है और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड लगा हुआ है ना। ये बिल्कुल मार्केट में नई टाइप का गुलाब जामुन होगा। तो ध्यान से देखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो सिलेंडर, तो आप देख सकते हो ये सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो 2 उसके हेमिस्फेरिकल एंड लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि हेमिस्फीयर के अंदर जितना रेडियस होता है उतना ही डेप्थ होता है। तो जितना रेडियस होता है उतना ही डेप्थ होता है। आगे 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो लेंथ है गुलाब जामुन का वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे भी हमने क्वेश्चन आगे बहुत किए हैं कि 5 सेंटीमीटर है तो ये टोटल लेंथ है। तो हमें सिलेंडर का हाइट अगर चाहिए, ये डैश कर रहा हूँ मैं, डॉटेड लाइन कर रहा हूँ, तो सिलेंडर का हाइट चाहिए तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा और ये माइनस करना पड़ेगा। तो हमें डायमीटर पहले समझना है कि डायमीटर कितना है, 2.8। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, उसका हाफ, 2.8 का हाफ कितना हो जाएगा, 1.4। तो इसका मतलब रेडियस कितना हुआ, 1.4। तो ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा। यानी सिलेंडर का हाइट कैसे निकलेगा, 5 के अंदर से 1.4 यहाँ से माइनस, 1.4 यहाँ से माइनस। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 5 माइनस 1.4 ऊपर से 1.4 नीचे से, यानी 1.4 प्लस 1.4, तो कितना माइनस होगा, 2.8। यानी 5 माइनस 2.8 तो कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया, 2.2 सेंटीमीटर। अब हम एक गुलाब जामुन का फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक तो सिलेंडर दिख रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड है। ओके, तो हमने आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, 2 एज इट इज। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। ओके, दोनों का रेडियस तो कॉमन ही होगा, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का। πr² कॉमन, तो यहाँ से क्या रहेगा, h, यहाँ से 2 2 4/3 रहेगा, और r³ था, r² बाहर निकल गया तो r रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था, तो हमने देखा था 1.4 यानी 14/10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 14/10 14/10। हाइट किसका लेना है आपको, सिलेंडर का लेना है, तो कितना है 2.2, तो 22/10 पॉइंट निकाल के लिखा है मैंने, प्लस 4/3 तो 4/3, और रेडियस कितना, तो 14/10। ओके, अब हम कैलकुलेशन करेंगे, 7 2 तो 22 एज इट इज, 2 इंटू 14 28, 10 10 100, 22/10 एज इट इज। ये 4 अंदर जाएगा, 4 इंटू 14 56, 3 इंटू 10 30। ओके, कैलकुलेशन बहुत आराम से करेंगे, 22 इंटू 28 एज इट इज़, 100 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर 30 है तो हमें यहाँ पे भी 30 करना पड़ेगा। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से, प्रोसेस दोनों तरफ होता है। तो 22
इंटू 3 कर दिया, 10 इंटू 3 कर दिया, ये तो एज इट इज़। 22 इंटू 28/100 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे भी 30 हो गया, यहाँ पे भी 30 हो गया, तो 30 को एलसीएम बना लिया हमने। 22 3 जा 66 प्लस 56। ओके, तो ध्यान से देखो, अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। 22 इंटू 28 तो 616/100, इन दोनों का प्लस कर लिया तो 122/30। ओके, अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे 30 का हाफ कर रहा हूँ तो 15, 122 का हाफ कर रहा हूँ तो 61, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 616 इंटू 61 और नीचे 100 इंटू 15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आया 37576 और नीचे तो 100 इंटू 15। अब हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे और 100 तो नीचे है एज इट इज़। ओके, तो इन दोनों का डिवाइड कितना आएगा 2505.06। अभी भी नीचे 100 है, 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो, तो पॉइंट और आगे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का मिला। अच्छा, इसको आप अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हो 25 लिख सकते हो, क्योंकि देखो 25.05 आप ये भी ले सकते हो। ओके, तो अप्रोक्सीमेट में कितना ले रहा हूँ एक गुलाब जामुन का 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना आया, इतना आया, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट कितना लिया 25। अब ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्सीमेट पूछा है हमें इसलिए हमने परफेक्ट डिजिट ले लिया। 25.05 था तो 25 ले। अच्छा, हमें कितने गुलाब जामुन का फाइन करना है 45, तो ये एक गुलाब जामुन का है, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 1125 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट। ओके, तो 25 गुलाब जामुन का हमें वॉल्यूम मिल गया। अब गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप कितना होता है 30%, तो इसका हम 30% निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा शुगर सिरप कंटेन इन 45 गुलाब जामुन, तो 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना था 1125। ये पॉइंट नहीं है, ये 1125 है, तो 30% ऑफ 1125। परसेंटेज निकालो तो नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1125। यहाँ पर जीरो जा रहा है तो जाने दो। 3 इंटू 1125, तो 3 इंटू 1125/10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3375/10 और नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट आप कितना लिख सकते हो, देखो 337.5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट। तो 45 गुलाब जामुन के अंदर इतना शुगर सिरप होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। या तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आप ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट लिखना। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देख ले और पूरा सम भी आप नोटबुक में 1-2 बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।